Hello students, welcome to my YouTube channel Smart Vidyarthi. In this video we will discuss about basics of exponents and powers. ठीक है, तो पहले हम जानते हैं what is an exponent. Exponent क्या है? The base a raised to the power of n is equal to the multiplications of a n times. अगर कोई भी नंबर है या वेरिएबल्स है उसका पावर n है यानी एक्सपोनेंट्स n है, तो इसका मतलब होता है a जो है वो n टाइम मल्टीप्लाई होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे a टू द पावर n लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे a जो है वो आपका बेस है एंड n जो है उसका एक्सपोनेंट्स है. a का पावर n है यानी a जो है वो आपका n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं a के पावर n के जगह पे 3 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, a जो है वो आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अगर b का पावर 4 लूँ तो b क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. उसी तरह एनी नंबर्स यानी 2 के पावर 4, तो 2 जो है वो आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी उसका वैल्यू जो है वो हो जाएगा कितना, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16. ठीक है, 3 का पावर 2 मीन्स 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स व्हिच आर हेल्प फॉर डूइंग और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट रूल है वो है आपका क्या, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m इज इक्वल टू a होल पावर n प्लस m. यानी अगर बेस इक्वल हो आपका एंड पावर्स डिफरेंट हो लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, बेस जो है वो एक ही रहेगा एंड जो पावर और एक्सपोनेंट्स है वो आपका एडिशन हो जाएगा. यहाँ पे जो बेस है वो दोनों ही जगह पे a है, इसलिए एंड मल्टीप्लिकेशन हो रखा है, इसलिए उनका पावर जो है वो ऐड हो गया है. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो बेस है उसको एक ही लेना है, यानी 2 का होल पावर जो उनका पावर है 3 एंड 4 वो ऐड हो जाएगा, यानी 3 प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का पावर 7. ठीक है, अगर 3 का पावर है 2 इंटू 3 का पावर है 1, यहाँ पे बेस क्या है, दोनों ही केस पे 3 ही है एंड उनका मल्टीप्लाई हो रखा है, तो उनका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी 3 का होल पावर हो जाएगा कितना, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 का पावर 3. ठीक है, तो ये जो है वो हो जाएगा कितना, 3 का पावर 2 यानी 3 इंटू 3 का पावर 1 का मतलब क्या है, 3 1 टाइम ही मल्टीप्लाई हो रखा है. तो यहाँ पे भी जो आपका है 3 का पावर कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है, यानी 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रखा है. तो वैल्यू जो निकल कर आएगा वो बोथ ही केस में सेम ही आएगा, यानी 27. एंड यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगा वो भी कितना होगा, 27 ही होगा. ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे रूल पे. यहाँ पे जो रूल रखा हुआ है वहाँ पे बेस इक्वल था फर्स्ट रूल में, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स और पावर्स इक्वल है, बेस डिफरेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब ऐसे केसेस आते हैं तो हमको क्या लिखना है, सिंपली बेस को मल्टीप्लाई करना होता है एंड पावर जो है उसको कॉमन लेना होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 का पावर जो है वो है 2 एंड 3 का पावर जो है वो भी 2 है. तो हमें करना क्या होता है, 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करना होता है एंड पावर को एक ही लेना होता है. ठीक है, 2 इंटू 3 का जो पावर है वो हो जाएगा कितना आपका 2, तो ये हो गया 6 का पावर 2. ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 3 का पावर 2 यानी
3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ये हो गया आपका 36। यहाँ पे 6 का पावर 2 यानी वो भी 36। यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। रूल 3 जो है वो डिवीजन के ऊपर में है, यानी अगर बेस इक्वल हो एंड पावर डिवाइड हो रखा हो तो उनके पावर जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a का पावर n है डिवाइडेड बाय a का पावर m है, देन a का पावर क्या हो जाएगा n माइनस m, ठीक है। यानी 2 का पावर अगर 2 हो एंड डिवाइडेड बाय 2 का पावर 1 हो तो आपका ये जो हो जाएगा आंसर 2 का पावर 2 माइनस 1, यानी 2 का पावर। यहाँ पे जो है यहाँ पे बेस डिफरेंट एंड पावर्स इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर एक ही रहेगा, बेसिस जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 का पावर है 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस जो है डिवाइड हो जाएगा एंड उनका पावर जो है वो एक ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 2 का पावर जो है वो 3 है इज इक्वल टू 8 है। तो अगर हम न्यूमेरिकली भी करेंगे सिंपली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का पावर 3 है, यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बाई 2 का पावर 3 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 है। तो यहाँ पे कट हो जाएगा 2 2 2 2 एंड 2 2, तो यह भी आपका आंसर होगा कितना 8, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या बोलता है, अगर a का पावर n है डिवाइडेड बाय b का पावर n है, यानी बेसिस जो है वो अलग है लेकिन पावर जो है वो सेम है, तो यहाँ अनडिवाइड होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये जो बेसिस है वो डिवाइड होंगे एंड जो पावर जो 2 था वो एक ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी जो भी नंबर लो वो a हो b हो x हो y हो z हो जो भी हो, उसका पावर अगर 0 होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1 का पावर 0 हो तो भी 1 होगा, 10 का पावर 0 हो तो भी 1 होगा, अगर 10,000 का पावर भी 0 हो तो भी उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, यानी एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, उसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एनीथिंग टू द पावर 1 इज इक्वल टू सेम नंबर, यानी a का पावर 1 है तो a आएगा आंसर में, 0 का पावर 1 है तो भी सेम नंबर आएगा, यानी 0 भी 0 आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 का पावर 1 यानी 1, 2000 का भी पावर 1 है, यानी 2000 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा, यानी सेम नंबर ही आएगा, ठीक है। अगर 10,000 का भी पावर 1 आएगा तो भी उसका वैल्यू कितना होगा आपका 10,000 ही होगा, उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है a का पावर माइनस n, उसको हम 1/a का पावर प्लस n भी लिख सकते हैं, यानी अगर 2 का पावर -2 हो, हमें कोई भी नंबर को तो -2 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या हो जाएगा उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड उसका पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्या 4। अगर 3 का पावर -1 हो तो 1/3 का पावर 1, यानी 1/3, ठीक है। ये जो नेक्स्ट रूल है वो प्रीवियस रूल का वाइस वर्सा है और अपोजिट है, यानी अगर 1/a का पावर n है उसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर -n। अगर 1/3 का पावर 2 हो तो हमें
उसको लिख सकते हैं 3 का पावर -2। अगर 1/4 का पावर यहाँ पे -2 होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर +2, यानी 4 × 2 = कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 1 का पावर जितने भी ले रखो उसका वैल्यू 1 ही होगा, यानी अगर 1 का पावर 0 हो तो भी 1 है, 1 का पावर 2 हो तो भी 1 है, 1 का पावर 10,000 भी हो तो भी उसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल है वो है a⁴n एंड होल टू द पावर m। तो इस केस में क्या होगा, ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a⁴n × m। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 का पावर है 2 एंड उसका होल पावर है 3, यहाँ बेस इक्वल रहेगा, उनका जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 का पावर जो है 2 × 3 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 6 है। ठीक है, यानी 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 3 का पावर 3 है एंड होल पावर 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का पावर होल पावर 3 × 4, यानी 3 का पावर 12 हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट रूल है उसको डिस्कशन करने से पहले हमें ये रूल जानना जरूरी है, यानी a का पावर √m है तो उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी a का पावर 1/m। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर a के पावर √2 है तो हम उसको a का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर 2 का पावर √2 है तो उसको हम 2 का होल पावर 1, यहाँ पे जो दे रखा है a का पावर m, उनका रूट पावर जो है m है, यानी a का पावर n/m है। तो ये कैसे होता है, तो a का जो पावर है n, उनका रूट जो पावर है m है, यानी = a का पावर n होल टू द पावर 1/m। तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर n × 1/m। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a का पावर n/m। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 का पावर 2 हो एंड स्क्वायर रूट हो उसका, तो ये हो जाएगा कितना, 2 का पावर 2 होल टू द पावर 1/2 = 2 का पावर 2 × 1/2 = 2 का पावर 1, यानी 2। ठीक है, अगर b का पावर जो है 1/n है उसको हम b का पावर √n के हिसाब से भी लिख सकते हैं, यानी अगर 2 का पावर 1/2 हो उसको हम स्क्वायर रूट के आकार में लिखेंगे। 2 का पावर 1/3 हो तो वो हो जाएगा आपका 2 का पावर √3। ठीक है, ये आपका जो रूल है ये एक्सपोनेंट्स पावर का आखिरी रूल है, यानी -1 का पावर -1 टू द पावर n, यानी -1 टू द पावर n = +1 व्हेन n इज इवन, यानी -1 का पावर अगर इवन होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 का पावर जो है वो इवन है, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर -1 का पावर ऑड है तो उसका वैल्यू माइनस आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। अगर -1 का पावर 1 है तो -1, अगर -1 का पावर 3 है तो -1, यानी ये जो पावर है वो ऑड है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड ये जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन करो। ठीक है।